मैं नहीं चाहता कि सरकार हमको एक खुला लिफाफा दे दे कि ना इसको हम स्ट्रिक्टली लागू कराएंगे। तो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करें, ना कि शिफ्ट कर दें। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना किसी चीज़ का। प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी। छात्रों ने ठाना है न रुकेगी लड़ाई और न ही पढ़ाई। जी सही सुना आपने। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए बेसमेंट हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के साथी आज भी उनके लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस घटना को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जहां एक तरफ उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है, वहीं अभी कई ऐसी जरूरी मांगे हैं जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में ये छात्र सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन इस बीच बाधित हो रही थी उनकी पढ़ाई, जिसके लिए वे अपना घर परिवार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर राजधानी में एक सपना लेकर आए हैं। ऐसे में उन्होंने लड़ाई और पढ़ाई दोनों सड़कों पर बैठकर जारी रखने का फैसला किया है। छात्रों ने एनआई से बात करते हुए काफी विस्तार और विनम्रता से अपनी मांगे एक बार फिर रखने की कोशिश की है। सुनिए। जो डिसीज्ड फैमिली थी उसके लिए कुछ डिमांड्स थी, प्लस कुछ डिमांड्स थी जो यहाँ पे हरासमेंट छात्र लगातार सहते आ रहे हैं उससे रिलेटेड। तो सर जो डिमांड है हमारी उसको मैंने लिस्ट किया है। उसमें क्या है कि सर हम केवल और केवल कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहते हैं, हम एक मशीनरी चाहते हैं जो कि एड्रेस करे फ्यूचर में भी अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो लगातार उसके एड्रेस हो सके। तो एक तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि एक कौन सी मशीनरी मांगी है। तो हमारे सारे पॉइंट्स में एक एक करके पढ़ता हूँ। पहला जो कंपनसेशन की बात हुई थी, कंपनसेशन अमाउंट 3 करोड़ है, जिसके ऊपर एक कंसेंसस बना है सारे लोगों का। तो मैं चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो प्लस कोचिंग के साथ मिलकर वो किसी तरह डिसाइड करे कि जो अमाउंट है उस पर पहुँचा जा सके। दूसरा, यहाँ पे जो डिजास्टर हुआ था उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात की गई थी। तो उस पर अब तक जो भी कदम लिए गए हैं उस पर मोस्टली तो अब तक हम लोग सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनका सस्पेंशन और निर्वासन हो चुका है। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी बैठ चुकी है और जो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है सीबीआई, उसको केस सौंपा जा चुका है। तो वहाँ पे तो मुझे मेरी समझ से हम लोग मोस्टली सेटिस्फाइड है कि हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है। तीसरा था कि राउज आईएएस जो कोचिंग है वो बच्चों को कंपनसेशन प्रोवाइड करे। जो बच्चे अभी फंसे थे, सर्वाइवल्स थे, उनको तो 100% रिफंड मिलना चाहिए। बाकी भी जिनका जितना कोर्स कंप्लीशन हो चुका है उनको उस हिसाब से कुछ रिफंड मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। बाकी कोचिंग वाले उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि नेक्स्ट आईएएस ने भी कहा, वाजीराम ने भी कहा कि उनके स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने राव में पैसा दिया था, तो अगर वो राव छोड़ना चाहते हैं, जो कि डरे ही भी हुए हैं, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए राव की तरफ से। पांचवा पॉइंट था कि जो दिल्ली कोचिंग एजुकेशनल सेंट्रल कंट्रोल एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट बिल आ रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको सजेशन के लिए तो खोला है, लेकिन हम चाहते हैं कि देयर शुड बी एन इमीडिएट रिलीज ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ दैट बिल। उसका ड्राफ्ट रिलीज हो जाएगा तो हम उसके एक एक पॉइंट को पढ़ सकेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसमें फर्दर क्या क्या हो सकता है उसमें मांग कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ था सर कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बातें, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जो रेशनलाइजेशन ऑफ फीस हो कलेक्टेड बाय यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और भी चाहते हैं कि कोचिंग जो फीस लेती है उसके अंदर ही बच्चों को कोचिंग जो है उसके अंदर ही बच्चों को एक लीगल लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। इसके अलावा सर हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, हम ये चाहते हैं कि जितने भी कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल यूपीएससी या कोई भी एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सेंटर हो, ऑफिस हो, क्लासरूम हो, या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड एंटिटीज हो, जैसे लाइब्रेरीज भी एक एजुकेशन रिलेटेड एंटिटीज होता है, अगर वहाँ के किसी भी प्रीमाइस में 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं तो एक फायर मार्शल की हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्यों है सर? हम बहुत कॉन्क्रीट वे में चाहते हैं कि जैसे वाजीराम कोचिंग है, अगर उसमें 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो उसके केवल हेड ऑफिस में नहीं, किसी भी प्रीमाइस में अगर 100 या उससे ज्यादा बच्चे रहते हैं तो वहाँ एक फील्ड मार्शल होना चाहिए। अब चाहिए कि उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होने के लिए हम चाहते हैं कि उनका रेगुलर एक मॉक ड्रिल्स हो
ऑडिट किया जाए, जो उनके फायर इक्विपमेंट से वो काम कर रहे हैं या नहीं, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस है जो उसको मैंडेटरी किया जाए कि वो यहाँ पे रहे, बस ये वादों में ना हो। छठवां, एक रेंट के ऊपर बात हुई थी कि रेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, पीजी का रेंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे लाइब्रेरीज का भी रेंट अब बढ़ रहा है। तो उसके लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एंड प्रोविजंस, एविक्शन रूल्स ऑलरेडी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि सरकार हमको एक खुला लिफाफा दे दे कि ना इसको हम स्ट्रिक्टली लागू कराएंगे। उसके लिए भी हमने एक मशीनरी की मांग की है। हमारा मांग क्या है कि एक ऑफिस होता है ऑलरेडी रेंट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमिश्नर का, हम चाहते हैं कि उसकी एक डेस्क यहाँ पे खोल दिया जाए। अगर आप एक ऑल ऑफ अ सडन न्यू ऑफिस नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हर वार्ड में कॉमन सर्विस सेंटर की ऑलरेडी एक व्यवस्था होती है, सारे वार्ड्स में होती है। कुछ एरियाज में ऑलरेडी एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड वो ऑफिस होता है। आप उसमें एक डेस्क दे दीजिए जो रेंट कमिश्नर का हो, उनके सबऑर्डिनेट्स आकर बैठेंगे। उसके अलावा हमने इसकी एक मशीनरी सोची है कि जिसके कारण उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अब वो कैसे होगा कि जब भी कोई अपना ग्रीवांस लेकर उनके पास जाएगा तो उनको कुछ टोकन जैसा प्रोवाइड हो जाए उनके ग्रीवांस के बदले। तो जो उनका ग्रीवांस है वो एक जगह पे नोट हो गया, एक रजिस्टर बन गया। और जो गवर्नमेंट मशीनरी में होती है तो कि क्वार्टरली या 2 मंथ 3 मंथ पे उसकी एक ऑडिटिंग हो जाए। तो जब एक ऑफिशियल डेजिग्नेट हो गया, यहाँ पे बैठने लगा, प्लस उसकी ऑडिटिंग हो जाएगी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। तो उससे एक फायदा क्या होगा सर कि अभी अगर गवर्नमेंट कह भी देती है कि नहीं हम सारे रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराएंगे और बाद में मुकरने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऑफिस यहाँ पे हो जाए। तो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल जो है वो हमारा सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके का कैसे अकाउंटेबिलिटी के साथ ये सेल काम करे, हमने उसको लेकर कुछ सोचा है। क्योंकि हमारी मांग केवल ग्रीवांस रिड्रेसल सेल स्टैब्लिश करना नहीं है, एक अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए कि कल को ये डिजास्टर ना हो। तो हम चाहते हैं कि 2 तरीके के ग्रीवांस सेल बने, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में 2 लेवल होना चाहिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए और एक ORN के लिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ग्रीवांस रिड्रेसल सेल बन रहा है उसमें भी हम फर्दर चाहते हैं कि हर कोचिंग के पास एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल हो। उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए वापस वो टोकन वाली व्यवस्था हो, तथा टोकन के साथ ही एक ग्रीवांस रिड्रेसल रजिस्टर हो और ऑडिटिंग हो। जो एक ORN लेवल पे बनेगा ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, हम सरकारी मशीनरी जो ऑलरेडी है उसी के थ्रू एक सोल्यूशन चाहते हैं। तो जो हमारा एक डिमांड है, हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे ऑफिस खुल जाए ग्रीवांस सेल का। अगेन अगर वो नहीं पॉसिबल है ऑल ऑफ अ सडन, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसमें हमको एक डेस्क दिया जाए और वहाँ पे भी कोई अगर अपना ग्रीवांसेस एड्रेस करे तो उसके बदले उसको टोकन मिले, रजिस्ट्री मेंटेन हो, ऑडिटिंग हो, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। इसके अलावा चाहते हैं कि ग्रीवांस सेल एक ऑनलाइन भी हो, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। उसमें क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन हो, एक स्टूडेंट पोर्टल बन जाए, उसके ऊपर कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे होम आता है, ठीक है, ग्रीवांसेस का कैटेगराइजेशन आएगा, होम, ग्रीवांस कैटेगराइजेशन, अबाउट और कुछ चीजें। जो ग्रीवांस कैटेगराइजेशन आएगा सर, उसमें हम क्या डाल सकते हैं, रेंट रिलेटेड ग्रीवांस है वो डाल देंगे। दूसरा सिविक कम्युनिटीज रिलेटेड डिमांड, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक वायर है वो डाल सकते हैं। तीसरा, यहाँ वीमेन रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कल 3-4 लड़कियां रात को 3 बजे तक बैठी थी और बोल रही थी कि इसको एड्रेस किया जाए, प्लीज डालो। तो उनसे रिलेटेड डिमांड है तो वो कर सके। उसके लिए फिर आगे हमने बताया कि उसमें क्या क्या दे सकते हैं, या तो हम एप्लीकेशन लिख कर उसको हम लोग डाल दें, या तो हमारे साथ अगर कुछ होता है तो फोटो अपलोड करके डाल दें, या टाइप कर सकें, तीनों तरीके से कर सकें। इसके अलावा हमने क्या सोचा एक कि जो वो पोर्टल बने उसमें एक ऑप्शन रेंट कमिश्नर का भी हम डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर रेंट कमिश्नर का कॉमन सर्विस सेंटर में भी आप डेस्क नहीं दे सकते हैं तो हमने वहां भी सरकार को एक सहूलियत दी है कि आप एटलीस्ट उस पोर्टल पे डाल दीजिए, और फिर तो ये कर सकते हैं। और लास्ट एक हमने वो बोला है, जो हमारा लास्ट हमारी तरफ से है, जो बहुत जरूरी है, एक्सेस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि अगर इन सारों के बीच में भी नेक्सस बन जाता है तो जो वो पोर्टल होगा उस पर एक ऑप्शन और पॉपअप होना चाहिए, एक्सेस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो भी हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे एक नंबर पॉपअप हो जाएगा, 15-20 उसमें से छात्र किसी के पास भी चला जाएगा। तो ये एक तरीका है। ये अगर कुछ चीजें इमीडिएट बेसिस पे कराना है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और ग्रीवांस सेल का वो चाहते हैं। एक लास्ट लाइब्रेरी से रिलेटेड है सर ORN के अंदर 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है, उसको बंद करना असल में तो हमको सोल्यूशन नहीं दिखता अभी इमीडिएट बेसिस पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक डिमांड है सर
सारी नहीं, एटलीस्ट 20% लाइब्रेरी जो पानी भरने वाले एरिया से दूर है। एनओसी जल्द से जल्द लाया जाए, उसमें 10-12 पॉइंट मिलाया जाए कि ये सेफ्टी के इश्यूज कंसर्न्स है, ये एग्जिट होना चाहिए, होना चाहिए। जो सारी जो बेसमेंट से लाइब्रेरी चली तो एनओसी मिल भी गया है, बंद भी कर दी गई है। जी, ये तो आप लोगों की डिमांड तो मान ली जाएगी। नहीं कुछ तो बंद की गई है ना, लेकिन एक्चुअली ब्लैंकेट बैन करना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के छात्रों के हित में नहीं है ना, पढ़ने हम लोग आए थे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनओसी देकर जो लोग उसकी मेजर्स को फॉलो करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को, उनको खोली जाए। 100 में सिर्फ 10 को खोली जाए, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरीज है नहीं, छात्र पढ़ेंगे कहाँ। जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हैं उनकी प्राइसेस 6,000-7,000 हो चुके हैं। अगर बच्चे चले भी जाएं तो सर सारे एकोमोडेट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले 150 लाइब्रेरीज थी, अब 5 बची है। तो ब्लैंकेट बैन की जगह मैं चाहूंगा कि जो लोग पानी वाले एरिया से दूर हैं, एटलीस्ट उसमें क्या हो कि एक एनओसी देकर गवर्नमेंट चालू कराए, व्यवस्था वापस खोलनी ही होगी पढ़ने के लिए। डिमांड्स तो हम लोग डे 1 से बता ही रहे हैं अपनी सारी। हमारी डिमांड्स वही हैं, कंपनसेशन सबसे पहले, जिसका हमें कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है। बाकी जो मैसेंजर आए थे उनने 50 लाख का बोला था, 25 लाख और 25 लाख इंस्टॉलमेंट में, दोनों चीज़ें कि 25 लाख तो तुरंत ही देंगे और 25 लाख देंगे जब वो जेल से निकल आएंगे, जिसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। और 6 मंथ का गैप, मतलब उनने अपनी तरफ से भी कह दिया कि 6 मंथ तो हमें लग सकते हैं बाकी के 25 देने में, फिर आगे 6 मंथ के बाद कह देंगे कि फिर से 6 मंथ लग सकते हैं। फिर बार बार तो प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे नहीं आके। जैसे कि लाइब्रेरी बंद हो गई है, अब यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी। हमें तो हमारे डिमांड्स उस दिन से रख रहे हैं ना, हमारी डिमांड्स तो डिमांड्स पे डटे रहे हम, पढ़ाई भी यही करेंगे, पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए यहीं पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शुड बी गोइंग ऑन। तो हमारा यही है कि हमारी डिमांड्स पहले से ही वही है, अब भी वही है, वही रहेंगी। कोई कुछ भी बोले, हमें डटे रहना है बस।